नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सभी का एक बार फिर से। विश्व इतिहास के टेस्ट सीरीज एक और चल रही है अपने। ये जो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध 1919 से 1945 के मध्य का विश्व। इसके अंदर पहला प्रश्न है कि मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा परंतु तुम देखोगे और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन थे फर्डिनेंड, बिस्मार्क और गेरिबाल्डी। तो ये जो कथन है वो बिस्मार्क का है। ये बिस्मार्क हो जाएगा इसमें। बिस्मार्क कहते हैं कि गुप्त संधियों का एक तरह से जन्मदाता था। इतनी गुप्त संधियां कर ली थी इसने अपने जीवन में, इसको खुद को ही नहीं पता कि किस किस के साथ क्या क्या गुप्त संधियां की है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से बाल्कन क्षेत्र नहीं है? एस्टोनिया, बोस्निया, सर्बिया और रोमानिया। तो बाल्कन क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये वाला जो है ए एस्टोनिया, ये बाल्कन क्षेत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रिया युवराज फर्डिनेंड की हत्या कब कर दी गई? प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी यही है। तो तीसरे के अंदर हो जाएगा आपका 28 जून 1914 को। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई 1920 में, 1919 में, 1921 या 1945 में? राष्ट्रसंघ है तो चौथे के अंदर हो जाएगा आपका वापिस ए 1920 में होती है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो पांचवा जो प्रश्न है इसके अंदर इसका राष्ट्रसंघ का जो मुख्यालय था ये हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा के अंदर इसका कार्यालय मुख्यालय रखा गया था। प्रश्न नंबर 6, अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य क्यों नहीं बन सका? राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की नाराजगी के कारण, प्रतिनिधि सभा के कारण, सीनेट के कारण या अन्य सदस्यों ने अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होने दिया? तो इसमें हो जाएगा जो अमेरिका की सीनेट थी, इस वजह से अमेरिका इस राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। राष्ट्रसंघ का सदस्य पहले बना था लेकिन उसके बाद इसी ने इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रसंघ परिषद में स्थायी सदस्य नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। प्रश्न नंबर 7 के अंदर सी रहेगा, स्थायी सदस्य जर्मनी नहीं था। जर्मनी को स्थायी सदस्य क्यों नहीं माना गया? ये जो ब्रिटेन, फ्रांस और जापान है ये सारे मित्र राष्ट्र थे। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया था, इसीलिए जर्मनी को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। प्रश्न नंबर 8 में निम्न में से कौन सा असत्य है? पहला है इसके अंदर राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में केवल स्थायी व अस्थायी सदस्य थे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य बनने के लिए राष्ट्रसंघ की सदस्य बाध्यकारी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों के बीच विवाद सुलझाने में मदद करता। और डी ऑप्शन है राष्ट्रसंघ की स्थापना में वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जो कथन है बी, सी और डी ये बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है। इसके अंदर जो असत्य कथन है वो आपका दोस्तों हो जाएगा पहला ही। प्रश्न नंबर 9, जर्मनी विभाजन के बाद पूर्वी जर्मनी जो रूस के प्रभाव में था उसका नाम क्या रखा गया? तो 9वां प्रश्न है जो पूर्वी जर्मनी था, इस तरह से जर्मनी है, मध्य बर्लिन की दीवार निकली थी, इधर पूर्वी जर्मनी और इधर पश्चिमी जर्मनी, तो यहाँ पर ये रूस के प्रभाव के कारण था। तो इस रूस के प्रभाव के कारण इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य। 10वां है बी हो जाएगा इसके अंदर, 9वें के अंदर आपका ये 10वां। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है अमेरिका 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर गिराता है 6 अगस्त 1947 को। 6 और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान में ही है दोनों क्षेत्र। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण नहीं था? पहला था वर्साई की संधि कठोर और अपमानजनक थी। बी,
राष्ट्र संघ की निर्बलता, सी कूटनिरपेक्षता का प्रचार प्रसार और डी अधिनायकवाद का उदय। तो 11वां जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या नहीं था। तो 11वें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी कूटनिरपेक्ष नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चालू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य रूप से इस नीति का प्रचार प्रसार किया था ताकि इसके बाद में कोई भी दूसरा विश्व युद्ध न हो, और उसी कारण कूटनिरपेक्षता के कारण आज तक तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी और उर्दू। तो 12वां में आपके ऑप्शन हो जाएगा उर्दू। उर्दू कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, अरबी है, चीनी है और अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अंगीकृत कब किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अंगीकृत किया गया था अक्टूबर 1946 में। ये आपका हो जाएगा लास्ट सी। सॉरी दोस्तों, 13वां जो आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अंगीकृत कब किया गया था, ये आपका होगा 13 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं। ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।